वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। मेरी ऑडियंस को ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्या? जो आती है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, हाँ। तो एक बारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है और है भी बहुत सरल, क्योंकि हर एक को अपनी जन्मदिन का तो पता होता ही है। और ये अंक ज्योतिष अंकों का खेल है और अंक है 1 से 9 तक। तो जिसमें जो पहला अंक है 1, जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 को पैदा हुए हैं और 28 को पैदा हुए हैं, उनका टोटल जो है 1 आएगा जी। अब 1 जो है वो सूर्य का अंक है। सूर्य का अंक है वो ग्रह मंडल का राजा है। यानी ऐसे जातक जो हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, अच्छी विल पावर के होंगे और उनमें थोड़ा ईगो तो होगा, क्योंकि राजा का अंक है। और उनकी चाल में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे प्रशासक होते हैं, बड़े डिसिप्लिन होते हैं और ये सरकारी सर्विसेज में, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, या बिजनेसमैन है तो सरकार से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनको मिल सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लाइक दिस। और इनका सर्कल जो है सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में बड़ा अच्छा बन सकता है। ये तो हुआ 1 नंबर। अब 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। 2, 11, 20 और 29, इनका टोटल करेंगे तो 2 आएगा। ये चंद्रमा का अंक है। बड़ा भावुक है चंद्रमा, इमोशनल है, माता का प्रतीक है चंद्रमा। और ये बड़े मेंटल क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है इनकी। चंद्रमा तो छन छन बदलता है ना, तो इनका दिमाग बहुत उछलता है और भावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। तो ये बड़े मतलब क्या कहते हैं, रोमांचकारी भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। भाषा बड़ी इनकी मधुर होती है और ये जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, टीचिंग के काम में, जिसको ब्राह्मण के काम कहते हैं, ज्योतिष के काम में बड़े अच्छे होते हैं ये। और ये अगर माता के पांव छू के रोज आशीर्वाद लेते रहें, पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामने बैठें, कुछ मिनट ओम सोम सोमाय का जाप करें, तो इनको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। एक चीज़ मेंशन करूंगा, अभी जो हमने 1 अंक लिया था सूरज का, वो सूरज को प्रतिदिन जल देते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करें तो और अच्छा होगा। अब नंबर 3 आ जाइए, ये गुरु का अंक है। तो 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30, ये 4 डेट्स जो हैं इनका टोटल 3 आता है। ये गुरु का नंबर है। इनमें गुरुत्व होगा, गंभीरता होगी, ज्ञान होगा। ये दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा बांट सकते हैं। ये जो यूट्यूबर है ना बहुत से, ये इस अंक वाले हैं, क्योंकि ये ज्ञान दे रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। मंत्र ना, सलाह देना। मंत्री का मतलब जो मंत्र ना दे। तो ये बहुत अच्छे मिनिस्टर, मंत्री हो सकते हैं और इनका समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। ये अधिकतर अगर पीले रंग के कपड़े पहने, केसर का तिलक लगाएं, पीपल को जल दें, तो इनके गुरु तत्व और एक्टिव हो जाएंगे और बहुत अच्छा होगा। ये 3 नंबर की बात हुई। अब आपको मैं इसका एक गहरा भेद बताता हूँ। 1 नंबर सूरज का, 2 नंबर चंद्रमा का और 3 नंबर गुरु का। ये 3 के कॉम्बिनेशन से ही कुंभ का मेला लगता है। कभी सिंहस्थ और कभी कुंभ जो है कुंभस्थ, और कभी जो है वृषभ वाला, जो मेले लगते हैं अलग अलग जगह पे, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में, जो इस तरह जो मेले लगते हैं। अब ये 3 देवता प्लेनेट हैं, सूर्य, गुरु और चंद्रमा।
चौथे नंबर पे आता है 4 जो है वो राहु है, और राहु तीनों के सामने आके खड़ा हो गया है। तीनों का दुश्मन है, देवताओं का दुश्मन है, और राहु से ही अमृत कलश को बचाने के लिए ये देवता भागे हैं उठा के, और उसकी बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर में गिरी हैं, जहां कुंभ के मेले लगते हैं। इनकी तारीख क्या होगी 4 नंबर की? 4 नंबर, मतलब ये अंक का जो गहरा रहस्य शायद आपने पहले किसी से ना सुना हो। आगे राहु तैयार खड़ा है इनको चेक करने के लिए। 4, 13, 22 ये तीनों तिथियां 4 बनेंगी, राहु की हैं। राहु की तिथि वाले ये बड़े जो हैं आक्रामक होते हैं, बड़े शातिर होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में बड़े सक्सेसफुल जाते हैं, बात को घुमा जाते हैं। अपने काम को जैसे भी है, चाहे दूसरे का कुछ भी करना हो, बाई हुक एंड क्रुक ये कर जाते हैं। तो इनको जो अपना प्रभाव अच्छे करने के लिए अपाहिजों की, अपंगों की, कोढ़ियों की सेवा करनी चाहिए, और राहु का जीव है हाथी, उसकी सेवा करनी चाहिए। और इनको भी मैं कहूँ कि ये झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दे, राहु इसके बड़ा विरुद्ध है। दूसरा क्या है, राहु के वस्त्र नीले हैं, तो मैंने देखा कि आजकल के युवा जो हैं कटी फटी जीन पहनेंगे फैशन के नाम पे। भाई इससे राहु जो है बहुत कुपित होता है, और शुक्र आपका खराब हो जाता है, तो आप इससे बचाव करें। 5 नंबर वो जो है बुध का नंबर है। बुध को लाल किताब में देवताओं का लौंडा कहा गया है। ऐसे शब्द भी आते हैं। और 4 टोटल 9 हैं, 1 से 9 तक। 4 तो पहले हमने गिन ली, ये 5वां है, इसके बाद फिर 4 है। ये बिल्कुल मध्यम में है। ये जो लेजन है ना वो इसके हाथ में है। ये सबका साथ सबका विकास वाला है। इसको देव ग्रुप से भी दोस्ती है, असुर ग्रुप से भी दोस्ती है इसकी, तभी इसकी दोनों में चलती है। और ब्रोकर क्या करता है, लेजन करने वाला, जो जिसने खरीदना है उसको भी सेट कर लेता है, जिसने बेचना है उसको भी सेट करता है, डील करवा देता है। मध्यस्थता। और इसका रंग हरा है। और आप हमेशा अपने हाथ में घड़ी पहनिए और मेटल वाली पहनिए, बुध के प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे। आप कन्याओं की सेवा कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, बुध के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। आप अपनी बहन बेटी की बहुत केयर कीजिए, भुआ की, साली की, वो प्रभाव अच्छे मिलेंगे। पक्षियों को हरी मूंग भिगो के सुबह डाल दिया कीजिए, बुध के प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपके लिए मध्यस्थता, लेजन, बिजनेस, ये दरबार खुला हुआ है। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 की। 6 नंबर, 15 नंबर, 24, इन डेट्स में जो पैदा होते हैं उनका मूलांक 6 बनता है, और ये शुक्र का नंबर है। माँ लक्ष्मी जो हैं इसकी देवी हैं। ऐसे लोग बहुत ही जो हैं खुश मिजाज होते हैं, समाज में उनका बहुत अच्छा मान सम्मान होता है, और उनका फ्रेंड सर्कल बहुत होता है। मेंटल क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। फाइन आर्ट्स के बड़े शौकीन होते हैं, म्यूज़िक के, एक्टिंग के, सिंगिंग के, और वो बड़े रोमांटिक भी होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है रोमांस भी देता है, लव भी देता है, सेक्स भी देता है, और जितने दुनिया के लग्जरी हैं सब कुछ देता है। तो ये बड़े सौभाग्यशाली, अगर सबसे सौभाग्यशाली अंक कोई माना जाए 9 में, तो वो 6 ही है। और शुक्र जो हैं ये दैत्यों के गुरु हैं। इनका रंग सफ़ेद है, तो 6 अंक वाले सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने, बड़ा शुभ होगा। सुबह नहाने के बाद हल्का टेल्कम पाउडर लगाएं, परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं, चेहरे पे क्रीम लगाएं, शुक्र और जागृत होगा। हमेशा धुले हुए सुंदर कपड़े पहने,
गाय की सेवा करें, गाय शुक्र का प्रतीक है। लक्ष्मी माता की सेवा करें, लक्ष्मी मंदिर में जाएं। अपने घर में जो बहन है, बेटी है, माता है, पत्नी है, सबका सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, मछलियों को दाना डालें। तो ये छोटी छोटी बातों से जो जीवन में सुख और समृद्धि और बढ़ेगी। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, नंबर 7 की। 7 है और 16 है और 25 है। ये 3 तिथियां जो हैं इनका टोटल मूलांक 7 ही है। ये केतु का अंक है। लाल किताब केतु को नेकी का फरिश्ता कहती है। तो इसके टोटल नेगेटिव मतलब नहीं निकाले जाएं। इसमें पॉजिटिविटी बहुत है, सडन गेन भी देता है, आपको नेकी की तरफ भी प्रेरित करता है। और इसके देवता हैं गणेश जी। आप गणपति जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अपंगों की सहायता कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए। तो आप देखेंगे कि केतु का जो प्राणी है वो कुत्ता है। कुत्ते को दूध पिलाइए, रोटी खिलाइए और जो चीज़ें हैं खिलाइए। कुत्ते को खास करके काला कुत्ता हो या सफ़ेद और काला मिक्स कलर का हो, स्ट्रीट डॉग होते हैं, आप उनकी सेवा करते रहिए। देखिए केतु के प्रभाव बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। इसका तो डिज़ाइन ही है जैसे इन्फिनिटी का होता है। ये खड़ी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यूं होती है। तो इसमें तो अनंत शक्तियां हैं। ये शनिदेव जी का नंबर है। 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर शनि के नंबर हैं जिनका टोटल 8 आता है। और 26-11 का तो चर्चा हमेशा होती है। तो 8 वाला नंबर जो है शनि का है और इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। शनि जी से आप सभी डरते हैं। तो 8 नंबर वाले जो हैं उनको सफल होने के लिए डार्क कलर के कपड़े पहने। शनि का रंग काला है, काले कपड़े भी पहन सकते हैं। कुत्ते की सेवा करें, कौवे की सेवा करें, अपाहिजों की सेवा करें और जो है काले काने लंगड़े लूल्हे उनको भी कुछ करें, कोढ़ियों की सेवा करें। तो इससे शनिदेव जी प्रसन्न होते। काली चीज़ों का दान करें। छाया पात्र का जो मैंने बताया वो इन पे भी एप्लीकेबल है। तो आपके शनि जी के प्रभाव अच्छे होंगे। ये कर्मफल दाता है, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। तो 8 नंबर है, उसका सम्मान कीजिए और पूरे के पूरे उनके अनुशासन में रहिए। अनुशासनहीनता ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। 9 नंबर यूनिवर्सल नंबर है। ये मंगल का नंबर है। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, मूलांक 9। और ये साल का भी जो नंबर बनता है 9, 2025 मंगल का साल है। तो मंगल जो है वो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जी का सोर्स है, फर्नेस है, ये जलता हुआ तंदूर है। ऐसे लोग बहुत जो है ना पराक्रमी होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं। इस नंबर के जो है खिलाड़ी हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। 9 नंबर मंगल का, सर्जरी में भी चक्कू यूज होता है। सर्जन हो सकते हैं, सेनाध्यक्ष हो सकते हैं, पुलिस में, आर्मी में अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। और मंगल को अच्छा करना है तो हनुमान जी की जितनी भक्ति हो सकती है कर लीजिए। मंगल आपका अच्छा होता चला जाएगा। और आप जो है ये जो कुश्ती वाले अखाड़े हैं, पहलवानों की जाके सेवा कीजिए। जैसे कभी उनको दूध पिलाइए। गाँवों में अभी भी अखाड़े चलते हैं। ले जाइए आप गर्म दूध की बाल्टी भर के उनको पिला के आइए। देखिए वो खुश होंगे, आपका मंगल बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और लाल रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। लाल रुमाल अपने पास रखिए। और मूंगा तो आपको ज्योतिष के सलाह से पहनना है। तो आपके जो है प्रभाव 9 नंबर के भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये नटशेल में हमारे अंकों की कहानी है। अंक ज्योतिष का आधार है। जी।